बाल गिरना एक बड़ा कॉमन इशू है और ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो खातून हो, चाहे वो टीनेजर गर्ल हो। सबकी एक ही शिकायत है कि जी बाल इतनी तेजी से गिरते हैं कि लगता है कि इनको सर पे रुकना ही नहीं है। लेकिन क्या ये मौसम की वजह से होता है, हमारे अंदर की खराबी की वजह से होता है? ये तमाम बातें हम जानेंगे क्योंकि मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हिना सुहेल की क्लिनिक पे। बिल्कुल बात करेंगे। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक करें। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। डॉक्टर हिना सुहेल मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बाल गिरने के इशू पे। जी हाँ, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी जिसके हवाले से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर हिना। बाल गिरना मेरा भी मसला यही है, सभी का मसला है। सबका मसला है। ये क्या चक्कर है? कोई सीजन होता है देखिए नहीं, सीजन भी होते हैं, इनफेक्ट भी होते हैं कि हर बाल की एक एज होती है और 3 साल बाद जो है बाल जब पुराने हो जाते हैं तो अपनी जगह से छोड़ देते हैं और उसी फॉलिकल से जो है न्यू बाल निकलते हैं, न्यू हेयर की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मसाइल आ जाएं जिसकी वजह से वो ग्रोथ ना हो सके तो डेफिनेटली बालों का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। अच्छा, उसके अलावा भी दीगर बहुत सारे फैक्टर हैं जो बहुत कॉमन है, जिसमें एक जो है टीनिया कैपिटस है, फंगल इन्फेक्शन जो सर पे हो जाता है, जिसमें आपको सर पे डैंड्रफ हो सकती है, समटाइम गीली डैंड्रफ होती है, समटाइम स्केल्स बने हुए होते हैं, पूरे क्रस्ट उसके निकलते हैं, और समटाइम जो है पाउडर फॉर्म में डैंड्रफ होती है, जिसका सभी को पता होता है कि पाउडर फॉर्म में डैंड्रफ है तो अंदाजा हो जाता है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना शुरू कर देते हैं। सही। लेकिन अगर ये सिलसिला मुसलसल रहता है, लाइक आप एंटी डैंड्रफ भी यूज कर रहे हो, वाइटामिन भी खा रहे हो, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है बाल गिरने की, बाल गिरना नहीं रुक रहे और न्यू हेयर भी नहीं आ रहे, तो ये वो पॉइंट होता है जो आपको बहुत सीरियस लेना चाहिए और आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से कि क्या वजह है कि बालों का गिरना नहीं रुक रहा और न्यू हेयर भी ग्रोथ नहीं कर रहे। तो इसकी वजह ये होती है कि फंगल इन्फेक्शन आपको मौजूद है, आप एंटी फंगल नहीं ले रहे, आपको एंटी फंगल की जरूरत होती है। फिर क्या होता है, बालों की ना 3 स्टेजेस होती हैं। अब आपके बाल किस स्टेज पर हैं? एक स्टेज में क्या होता है, बाल आपका जो है अपनी जगह से हटता है, दूसरी स्टेज में क्या है, बाल गिरता है, और तीसरी स्टेज में बाल निकलता है, न्यू हेयर। ये एक नॉर्मल जो है बालों के निकलने का अमल है। लेकिन अगर बाल आपके न्यू हेयर नहीं आ रहे, ये बाल मोटे नहीं हो रहे, थिकनेस नहीं हो रही, तो डेफिनेटली यू नीड कंप्लीट ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरी बात जो एक बहुत बड़ी वजह है कि खारा पानी जो सॉल्ट वाटर है, ठीक वो है, तो उसने तो बहुत परेशान तो किया वो पानी जो है वो बहुत प्रॉब्लम करता है क्योंकि डिफरेंट तरह के जो चीजें होती हैं वो आपके स्कैल्प पे जाके रुक जाती हैं। कुछ लोग उसे भारी पानी भी पीते हैं, ठीक है, नमकीन पानी भी होता है, खारा पानी भी होता है। क्यों होता है? इसकी वजह क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो कि नहीं होने चाहिए पानी में वो मौजूद होते हैं, वो हमारे स्कैल्प पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वो पूरी एक लेयर बनती जाती है। फिर हम कहते हैं कि जी डैंड्रफ हो गई हमें। वो डैंड्रफ हमारी बेसिकली हमारी अपनी स्किन होती है जिसकी कैरेटिनाइजेशन नहीं हो रही होती, यानी कि वो पील नहीं हो रही। पील अगर नहीं हो रही है स्किन, आपकी नॉर्मल स्किन पील नहीं हो रही है जिसका 28 डेज के बाद पील हो जाना जरूरी है, तो उस सूरत में जो है आपके सर पे पूरे स्केल्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और उस सूरत में फिर बाल बहुत तेजी में गिरेंगे और वो स्केल अगर आपके काफी अरसे से हैं तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, खुजाने से हो सकता है, आपको ब्रश लगने से हो सकता है, तो इसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर कुछ वाइटामिन होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो विटामिन खाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको जो नीड है, जिस चीज की कमी है बॉडी में, अगर आपको विटामिन नहीं मिल रहे तो उस सूरत में भी ज़ाहिर है आपके बाल दोबारा से बेहतर नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। एज वेल जो लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके साथ भी इशू आता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा इशू जो तकरीबन सभी मतलब उससे गुजरते हैं, नहीं डाइट से ज्यादा ब्लीचिंग है, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो आप बार बार कैराटीन करवा रहे होते हो या स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं या फिर आप आयरन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो आपके बालों की जो शेफ्ट होती है ना, बॉडी होती है, उसे खत्म कर देता है।
क्योंकि हमारे जो बाल हैं वो कैराटीन से मिलके बने हैं, और जब कैराटीन ही आपकी बॉडी से मतलब आपके सॉरी बालों से जो है अगर खत्म हो जाएगा तो बालों की जो थिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। बालों में एक हैवीनेस होना चाहिए और एक चमक होनी चाहिए, जिसमें बाल सेहतमंद बाल जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, चमकदार होते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। तो उसमें डेफिनेटली एक कंप्लीट ट्रीटमेंट की जरूरत है। और अगर पैचेस आना शुरू हो गए हैं तो उसके लिए हम फिर पीआरपी करते हैं, पीआरपी की सजेशन देते हैं। अगर सर में जगह जगह पैचेस बन गए हैं या आपकी जो पार्टनिंग है, मांग है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, या बालों के साथ आपकी स्किन नज़र आ रही है, तो उस सूरत में जो है फिर आप पीआरपी करवाते हैं। जी, और पीआरपी बिल्कुल उसका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पीआरपी जो है वो किस तरह से होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से कि बाल गिरने की वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि वजह ये सिर्फ एक रीज़न नहीं होता। अच्छा, कभी कभी डॉक्टर ना लोग कहते हैं कि आपने शैम्पू का भी गलत इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके बाल नॉर्मल हैं लेकिन आपने ड्राई का शैम्पू यूज़ कर लिया, तो उससे भी कुछ होता है क्या? देखिए, एक तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। सारे जितने भी शैम्पूज है ना वो बेसिकली एक लिक्विड सोप है। कुछ शैम्पूज हैं जिसमें कुछ दवाएं शामिल होती हैं, ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड होता है, वो जिनकी जो स्कैल्प है, बाल नहीं स्कैल्प जिसका बहुत ज्यादा, जिन लोगों का ऑयली होता है, ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है, चिकना रहता है स्कैल्प, तो उस सूरत में आप ऐसे शैम्पूज यूज करते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशनर बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं सच बात कहूँ तो सबसे ज्यादा बाल खराब करने में जो किरदार है वो कंडीशनर का है। अगर ऑल द टाइम आप जो है सिर्फ केमिकल अपने बालों पे लगाते रहेंगे तो उस सूरत में बाल खराब ही होंगे, ठीक है ना। आप कम से कम भी हफ्ते में 3 बार बाल धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, बहुत सारे लोग डेली शैम्पू करते हैं। तो आप जितना ज्यादा केमिकल मतलब आपने शैम्पू यूज किया, देन यू अप्लाई कंडीशनर, 2-4 मिनट आपने कंडीशनर छोड़ा, देन यू वॉश इट, तो आपके जो बालों पे एक लेयर आ गई कंडीशनर की, वो क्या है, केमिकल है। तो कंडीशनर से सबसे ज्यादा बाल खराब होते हैं। और अगर शुरू से इसका ख्याल रखा जाए, बालों को मॉइस्चर करने के लिए आप ऑयलिंग जरूर करें, कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे 3 घंटे आप ऑयलिंग कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से सर धो लें, मतलब वहां तक नौबत ही ना है ना। लेकिन एक्चुअल सबके बाल इतने खराब हो चुके होते हैं कि कंडीशनर के बगैर गुजारा नहीं होता। पत्थर क्यों हो जाते हैं? एग्जैक्टली, अकड़ जाते हैं। पहले ये था कि इतने ज्यादा ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए जो बालों पे आप लोग करवाते हैं, मैं मेडिकल प्रोसीजर की बात नहीं कर रही, मैं उन प्रोसीजर्स की बात कर रही हूँ जो कि पार्लर में करवाए जाते हैं और बड़े शौक से लोग करवा रहे होते हैं। रिबॉन्डिंग हो गई, एक्सटेंसो हो गया, एग्जैक्टली, किसी के बाल जलते हैं, लगते बहुत खूबसूरत है बाल, लेकिन बाद में आपके बाल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग रिपीटेडली करवाते हैं रिबॉन्डिंग, उससे बाल रहते ही नहीं है। बाद में फिर यही होता है कि जी गिन के 4 बाल बच गए, अब इनका क्या करें। तो उन 4 बालों तक नौबत नहीं आनी चाहिए और इसको संभाल लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ना एक सवाल मेरा ये, जिस तरह कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। जी, हार्मोनल इम्बैलेंस से बाल गिरते हैं। आपको थायराइड है उसमें बाल गिरते हैं, वेट लॉस आप कर रहे हैं उसमें बाल गिरते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपको डेफिशिएंसी है ब्लड की, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है, उसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। किसी भी बीमारी के बाल, लाइक टाइफाइड या आपको कैंसर और इस तरह की जो भी बीमारी है उसके बाद बाल बहुत गिरते हैं। और स्ट्रेस भी बालों को बहुत, स्ट्रेस भी डेफिनेटली, स्ट्रेस तो हर चीज़ के लिए जो है ना जहर कातिल है। और हम तो चाहे आपकी स्किन हो या बाल हो या ज़हनी सेहत हो आपकी ना, हर चीज़ के लिए अगर आप स्ट्रेस में हो तो कोई भी चीज सही नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। और खास तौर पर मुझे अभी डॉक्टर हिना की बात से एक बात याद आ गई, जब स्कूल में या कॉलेज में हमें इम्तिहान के दिन होते थे, रात रात जाग के पढ़ रहे होते थे, इतने बाल गिरते थे उस वक्त, तो वो एक स्ट्रेस होता था पढ़ाई का। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि बाल एक दौर में बड़े अच्छे रहते हैं, एजिंग के साथ साथ बाल भी आपके प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजिंग नहीं होती लेकिन बाल एजिंग से ज्यादा जो केमिकल्स और आयरन और कलरिंग, ये तमाम चीजें बहुत डैमेज करती हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। क्योंकि देखिए अभी भी आप बहुत सारी, हर एक की फैमिली में जो एजेड खवातीन है जो 60 प्लस या 70 प्लस में, बड़े अच्छे बाल होते हैं उनके, अगर हेल्थ अच्छी है उनकी।
आप यंग बच्चियों में देखेंगे बाल इतने खराब हो गए, बिल्कुल यंग एज में 18, 20, 25 की एज में आप देखेंगे बाल खराब हो असल चुके में हैं। कॉलेज जा रही होती ना तो फ्रंट वाले बाल आयरन करने होते हैं। डेली आयरन करने होते हैं, एग्जैक्टली। लुक कैसे निकलेगा, तो वो लुक निकालने के चक्कर में जो है ना वो बाल बड़े खराब हो जाते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि और क्या सजेस्ट क्या करेंगी कि अगर किसी के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं, गिरना तो चलो ठीक है गिर गया, क्या ये मौसम होता है कि साल में कोई एक मौसम ऐसा होता है जिसमें बाल ऐसे गिरते हैं जैसे पतझड़ होता है? ये मैंने आपको कहा ना, बाल जब अपनी एज पूरी कर लेगा, ठीक है। अच्छा, वो चाहे कोई भी 3 time हो। साल हो गए बाल आपके, बाल ने अपनी एज पूरी कर ली, 3 इयर्स गुजार लिए, तो उसके बाद जो है अमूमन सर्दियों के मौसम में, हाँ। क्योंकि उस आपको पता है मॉइस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है, ड्राइनेस होती है वेदर में, आपके ठंड होती है, बाल भी ड्राई हो जाते हैं, तो उस वजह से भी जो है बाल गिरते हैं। लेकिन अमूमन ये वो बाल होते हैं जो अपनी एज पूरी कर चुके होते हैं। सही। और मौसम खत्म होते होते मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, मैं अपनी ही कंट्री की बात करूंगी कि अगर आपके बाल जो है अक्टूबर नवंबर से गिरना शुरू हुए तो फरवरी मार्च होते होते बेटर होना शुरू हो जाते हैं, गर्मियों में अच्छा, बेटर हो सही। जाते हैं जी। सही। अगर वो बाल हैं जो अपनी एज के साथ गिर रहे हैं, यानी 3 साल पूरे करने के बाद गिर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बाल पूरे साल गिर रहे हैं और उसमें आपके थिक बाल भी हैं और थिन बाल भी हैं, और बाल गिरने के बाद न्यू हेयर नहीं आ रहे, न्यू हेयर का आना बहुत जरूरी है। अगर न्यू हेयर नहीं आ रहे तो उसका मतलब है कि आपके बाल जो है, मतलब आपको जरूरत है ट्रीटमेंट की। बिल्कुल सही। तो आज हमने बात की कि जी बालों का गिरना क्या है और आप कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं, मेडिसिन। अच्छा मेडिसिन तो मैं नाम तो नहीं पूछूंगी, लेकिन कौन सी विटामिन होती है जो कि हमें लेनी पड़ती है? देखिए बालों के लिए बहुत सारे विटामिन है, जैसे बायोटिन है, बायोटिन बहुत बायोटिन तो अच्छा बहुत है, है हाँ। जी। उसके अलावा जो है आपके मखसूस डिजाइन किए हुए जो है टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं जो बालों के लिए होते हैं, वो मतलब हेयर फार्मूलाज भी होते हैं कि उसमें हेयर से मुतालिक ही सारे जो है चीजें होती हैं, उसमें आयरन भी होता है, विटामिन ए भी होता है, बायोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, तो बायोटीन से भी है कि बहुत बेहतर बाल हो जाते हैं। सही। तो लेकिन ये है कि अगर उसके बावजूद भी बाल अच्छे नहीं हो रहे, तो मैंने कहा ना कि हर एक की वजह है अलग अलग। समटाइम आपको स्प्रेज दिए जाते हैं, समटाइम स्प्रे बिल्कुल काम नहीं करते, या कुछ स्प्रेज ऐसे भी आते हैं जो टेम्पररी तो आपके बाल रीग्रो करेंगे, लेकिन जैसे ही आप रोकेंगे स्प्रे दोबारा से बाल गिरने लगेंगे। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर हिना थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी कहना चाहिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर की, इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर की। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और डॉक्टर हिना का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं मजीद डिटेल जानने के लिए। अब शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, डॉक्टर हिना सुहेल को भी इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।